अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट और जॉइन कर्व के बारे में बताएंगे और इन्हीं टूल को सीखेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्वर्ट टू कर्व के बारे में पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था। असल में कन्वर्ट टू कर्व की हमें ज़रूरत पड़ती है शेप वगैरह बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर यह हमने रेक्टेंगल टूल से एक बॉक्स बनाया। अब ये बनाने के बाद इसके अगर शेप को हम बदलना चाहते हैं तो हम शेप टूल में जाएंगे और शेप टूल में जाने के बाद इसके शेप को चेंज करेंगे। तो शेप टूल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अभी, तो अभी हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कॉर्नर को राउंड करने के अलावा, राउंड या इस तरह का थोड़ा सा चेंजिंग करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुकम्मल तौर पर इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं और इसके शेप को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को पहले कन्वर्ट टू कर्व करना रहता है, तभी आप कर पाते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया है। अब जैसे कि हमें कुछ कार्ड वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कुछ लकीर इस तरह करके ले जाते हैं या इस तरह हम नीचे ले आते हैं। इसको हम जब यहाँ पे लाएंगे और इसके अंदर शेप बदलना चाहेंगे तो शेप हम अगर यहाँ राउंड करना चाहते हैं इस तरह करके तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट मेनू में जाना रहता है। जाने के बाद कन्वर्ट टू कर्व करना होता है, तो हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जहाँ पर आप राउंड शेप देना चाहते हैं वहाँ पर एक मर्तबा क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड करना होता है। आपको एक नोड ऐड करना रहता है या आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी नोड वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए, अब अगर हम करेंगे तो देखिए इस तरह करके हम कर पाएंगे। या अगर आप बिल्कुल राउंड की तरह लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमको इस तरह करके राउंड वगैरह करने के लिए कुछ ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इस तरह करके इसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कन्वर्ट टू कर्व का इस्तेमाल होता है शेप को चेंज करने के लिए। जैसे कि अभी हम इसके अंदर शेप को बदलेंगे, बदलने के लिए हम शेप टूल में जाएंगे, लेकिन शेप टूल में जाने से पहले हमको इसको कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व कर लिए, अब हम शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद अब हम जहाँ पे ये करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर टू कर्व कर लेंगे। टू कर्व करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए कर पा रहे हैं। अगर हमको यहाँ कुछ चेंजिंग करना हो तो हम यहाँ पर भी कर पाएंगे। कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। करने के बाद इस तरह करके आपको कुछ हैंडल मिल जाएगा। आप इसको एक के नीचे एक को ऊपर इस तरह करके आप इसको चेंज कर पाएंगे और इस तरह करके आप एक डिज़ाइन वगैरह दे पाएंगे। अगला ऑप्शन समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन जो हमारा है वो कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट है। आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम आउटलाइन को समझते हैं। ये देखिए, हमने बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर जो बाहरी हिस्सा है, ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, ये जो लकीर है इसको आउटलाइन कहते हैं। और इसके अंदर अगर आप कोई कलर वगैरह करेंगे तो उसको फिल कहते हैं। यानी किनारा वाला हिस्सा ये आउटलाइन है और ये जो अंदरूनी हिस्सा है ये फिल हिस्सा है। इसके अंदर हम कलर डालते हैं, फिर हम देख पाएंगे। यह हम सफ़ेद डाल देते हैं। देखिए, ये जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा है ये आउटलाइन है और बीच का हिस्सा ये फिल वाला हिस्सा है। तो अब यह है कि आप अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए आपको कलर के ऊपर माउस का राइट वाला बटन क्लिक करना होता है, तभी कर पाएंगे। अगर लेफ्ट वाला करेंगे तो देखिए बीच वाला हिस्सा यानी फिल वाला हिस्सा चेंज होगा, लेकिन आउटलाइन चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह और फिल के हिस्से की तरह बदलें तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर्व कर लेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ से हम अगर कलर चेंज करेंगे तो चेंज कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम जो भी कलर देंगे माउस का हमको लेफ्ट वाला बटन दबाने से ही कलर चेंज होगा, राइट वाला बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये अलग हो गया, यहाँ से इसको अलग कर लिया हमने यहाँ से। अब इसके अंदर ये आउटलाइन नहीं है बल्कि अब ये ऑब्जेक्ट है।
अब इसके अंदर आप आउटलाइन ऐड करना चाहेंगे तो अब आपको फिर राइट वाला बटन क्लिक करना होगा, तो इसके बाहरी हिस्से में अब आउटलाइन ऐड होगा। तो इस तरह करके आप अगर फ्रेम वगैरह बनाना चाहेंगे तो इस तरह करके आप बना सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ लाएंगे, लाने के बाद इसके अंदर अगर हम कोई आउटलाइन देंगे तो देखिए राइट वाला बटन दबाएंगे तो इस तरह करके हमारे सामने आउटलाइन आ चुकी है। अब ये जो आउटलाइन है, इसके अंदर आप अगर कलर फिल करना चाहेंगे तो आपको राइट वाला बटन, माउस का राइट वाला बटन आपको कलर पर क्लिक करना रहता है, तभी चेंज होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट कर लेंगे, आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, यानी इसको आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो अब इसकी जो आउटलाइन है वो अलग हो जाएगी। ये देखिए आउटलाइन अलग हो गई। इसके अंदर आप जो भी चेंजिंग करना चाहेंगे आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह करके आप इसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर पाएंगे और इसके अंदर आप डिज़ाइन बना पाएंगे। असल में फ्रेंड्स, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम बेल बोटी वगैरह बनाते हैं और कोई फूल पत्तियां बनाते हैं, तब हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त हमको आउटलाइन बनाकर करना रहता है। जैसे कि देखिए ये हमने एक लकीर बना दी। अब इसका अगर हम पत्ता बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना होगा। हमने कर लिया। करने के बाद शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद अब हम इसकी शेप को चेंज कर पाएंगे। तो हम जहाँ से उसको खींचेंगे, ये देखिए बड़ी हो जाएगी। इस तरह करके आप कर पाएंगे। टू कर्व कर लेंगे इसके अंदर और इस तरह करके आप पत्तियों जैसे बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जाकर इसको भी टू कर्व कर लेंगे और इसके अंदर भी हम इस तरह करके चेंजिंग कर पाएंगे। फिर आप इसको पकड़ के इधर कर दीजिए, इसको पकड़ के इधर कर दीजिए, तब देख सकते हैं इस तरह करके आपकी एक डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरह करके आप फ्रेंड्स बेल बोटी, पत्तियां वगैरह बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त के अंदर। तो आउटलाइन से आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं जब उसको कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन समझते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा ऑप्शन है जॉइन कर्वस है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल तभी होता है कि जैसे कि आपने इस तरह करके कुछ लकीर वगैरह बना ली। बना लेने के बाद आपने कोई बॉक्स बनाना चाहा, लेकिन बीच में कोई जगह खाली रह गई। अब उसको पूर्ण करना है, तो पूर्ण करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह करके हमने बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर अगर हम कलर वगैरह फिल करना चाहेंगे तो इसके अंदर कलर फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओपन है। यहाँ से इसको बंद करना होगा, इसको क्लोज करना होगा। तो बंद करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जॉइन कर्वस कर लेंगे। जॉइन कर्वस करने के बाद आप शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी एक नंबर देंगे। नंबर देने के बाद आप इसको यहाँ पर रखकर अप्लाई कर देंगे। देखिए तो इसके अंदर कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके आप कोई भी ओपन बॉक्स वगैरह को बंद कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम और दूसरे टूल के बारे में सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला।